बरेली की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दिनों देश भर में बहस का मुद्दा बनेंगे। पति ने जिसे पढ़ाया लिखाया, उस पत्नी ने अधिकारी बनने के बाद पाला बदल लिया। ऐसे ही आरोप ज्योति मौर्य पर लग रहे हैं और ज्योति के बहाने हर महिला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं का नारा बुलंद किया जा रहा है। कई पतियों ने तो पत्नियों को पढ़ाना तक भी बंद कर दिया। ये सोच कितनी सही है, इस पर आप कोई फैसला लें उसके पहले देवास की ममता बाई और कमरू की कहानी भी जानना जरूरी है। अपने पति को पढ़ाने के लिए ममता नौकरानी बनी, लेकिन पति जब पढ़ लिख कर अफसर बन गया तो वे पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। जिस पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया, अधिकारी बनने के बाद उसने नाता ही तोड़ दिया। यूपी के ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की इस कहानी की चर्चा पूरे देश में है। जब आलोक मौर्य ने अपनी दास्तान सुनाई तो उसके आंसुओं पर पूरा देश पिघल गया। कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को पढ़ाना तक बंद कर दिया। ज्योति मौर्य को बेवफा बताकर सभी महिलाओं को शक की नजर से देखा जा रहा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो जरा इस महिला को सुनिए। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में। हाँ। ये मामला भी बिल्कुल ज्योति आलोक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि पति की जगह पत्नी के साथ हुई है बेवफाई। यूपी के आलोक की तरह देवास की ममता बाई को मिला है धोखा। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में। हाँ। ममता बाई ने पति को पढ़ाने के लिए घरों में नौकरानी तक का काम किया। पत्नी के सहयोग से पति कमरू सेल्स टैक्स अधिकारी बना, लेकिन अफसर बनते ही वो पत्नी को भूल गया। बागली इलाके में रहने वाली ममता बाई के मुताबिक पहले पति की मौत के बाद अलीराजपुर के जोबट में रहने वाले कमरू से उसकी नजदीकी बढ़ी। वो 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान कमरू इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। ममता बाई का कहना है कि उसने अब पढ़ाया। वो बताती हैं कि इसके लिए घर घर नौकरी और बस में कंडक्टरी भी की, अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही कमरू का सिलेक्शन पीएससी में हुआ, उसकी नीयत बदल गई और उसने ममता को पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरी शादी भी कर ली। लगने के बाद आपको छोड़ा और आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा है कि वो जैसे मेरे ससुराल पक्ष में थी, मैं मेरे ससुराल में रहती थी, तो ये मेरे बुआ सास का लड़का और ये दोनों पढ़ने आए थे मेरे पास, वहाँ मेरे ससुराल में पढ़ने आने के बाद ये रहे 2-3 महीने रहे। उसके बाद ये मेरे पास भी रहे। उसके बाद इन्होंने मेरे को बहलाया फुसलाया। उसके बाद उसने इनके झांसे में लिया। उसके बाद बोला कि मैं तेरे को रखूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा, ये वो पढ़ने लिखने के लिए मेरे को पैसे देना, ऐसा वैसा करके मेरे को बोला। फिर ऐसे धीरे धीरे करके मेरी सास को पता चला। मेरी सास ने बोला कि आप इससे संबंध रखती हो तो मैं आपको नहीं रखूंगी। तो ठीक है, फिर मैं इनके साथ चले गई। मम्मी पापा ले आए इनको यहाँ घर पे। मेरे को घर पे लाने के बाद फिर ये यहाँ पे आना जाना करते थे, मेरे घर आना जाना करते थे। मम्मी पापा ने बोला कि आप शादी कर लो। शादी का ये बोले कि अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिन बाद करेंगे, अपन रिलेशनशिप में रहेंगे। उसके बाद मैं धार चले गई। धार जाने के बाद एक मैम थी, मैम के यहाँ मैंने काम करा। उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब काम करा। वो उनका नाम है ज्योति डॉक्टर निगोसगर, सरनेम वो लगाते हैं, और वो महिला सशक्तिकरण के अध्यक्ष है और अभी भी है वो। उनके यहाँ से मैंने उनको काम कर करके पैसे दिए। मैंने 3-4 साल तक पैसे दिए उनको मैंने पढ़ाई करने के लिए। रिलेशनशिप में रहे हम जब तक। उसके बाद ये जैसे इसकी पीएससी की एग्जाम को जैसे इसने पेपर दिया, उसके बाद ये मेरे को छोड़ के भाग गया। छोड़ के भागने के बाद फिर उस मैडम ने छोटा सा आवेदन दिया था, वहाँ के धार के कलेक्टर के साइन सब पे लगा के दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ उनके गांव गया। गांव जाने के बाद फिर वो आए कोर्ट में आए, वहाँ जहाँ महिला के वहाँ होता है ना, वहाँ पे। ममता बाई का कहना है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अधिकारी बनने के बाद कमरू ने साथ रहने से इनकार कर दिया। बागली न्यायालय में उनका मामला भी चल रहा है। ममता बाई ने बताया कि 12,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता कमरू को देना था, जो कि लंबे समय से नहीं दिया गया। कमरू की पोस्टिंग रतलाम में है,
ये भी बताया कि जब कमरू ने रिश्ता तोड़ा तो ममता जन सुनवाई में भी पहुंची थी और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने समझौता कराते हुए उनकी शादी करवाई थी।